कराची के जिला बस्ती में कायम किया गया कौमी असम्बली हल्का NA 249 MQM पाकिस्तान का गढ़ समझा जाता है, जो लियाकताबाद और नाजिमाबाद के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में इस हल्के से MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मैदान मारा था। ताहम इस मर्तबा अहमद सलीम सिद्दीकी इस हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के राव वहीद, जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज, तहरीक इंसाफ से अजीज अली और नून लीग के अनसब रजा फातिमी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हामिद महमूद कागानी, दीगर सियासी जमातों और आजाद समेत कुल 27 उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी दंगल सजेगा। कौमी असम्बली का हल्का NA 249 दो सूबाई हल्कों PS 127 और PS 128 पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 के अवाम की सोच और उम्मीदवारों के मौक़िफ़ के बारे में जानेंगे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कदीर राना से। इस वक्त हम कराची के जिला बस्ती में मौजूद हैं और कौमी असम्बली का हल्का है NA 249। इस हल्के के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर जो माजी में इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात हुए हैं, उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार कामयाब होते हुए आए हैं और 2018 के इंतखाबात में भी MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए थे। लेकिन आज के हम प्रोग्राम में जानेंगे कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें यहाँ की आवाम किसको मुंतखब करेंगे। पहले दिया था हमने PTI को और अब किसको देंगे? अब भी इंशाल्लाह अगर आगे तो उन्हीं को दे देंगे। PTI को दे देंगे। PTI को क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? ये कि थोड़ा सा माहौल ज़रा अच्छा हो गया था, उससे ये कि लूटमार ज़रा कम हो गई थी, रोज़ी रोज़गार जो है थोड़ा सा ज़रा सही चल रहे थे, बिजली का निज़ाम भी थोड़ा बेहतर हो गया था, पानी वगैरह भी आ रहे थे, सब मतलब सुनवाई होती है। किसको देते हैं वोट? किसको देने से फ़ायदा क्या है? नहीं, किसको दिए, किसको था? तो कंपनी चल रही है, कंपनी का है। हाँ, किसको भी दो रिजल्ट तो पहले सेट हुआ है। वैसे दिया किसको था पिछले इलेक्शन में? PTI को दिया था। और अभी किसको दोगे? अभी देखें PTI को ही है इरादा। वोट डालेंगे आप? जी बिल्कुल डालेंगे। किसको डालेंगे? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को डालेंगे। क्यों जमात इस्लामी को? क्यों? दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? वोट फॉर तराजू। अच्छा, क्या है ऐसी क्या खास बात है जमात इस्लामी में? देखिए, अब तक तो जितने इंतखाबात हुए 75 साल से इस मुल्क में, आप देख लें कि इस मुल्क में क्या मिला, क्या दिया। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर। लोग यहाँ से जो छोटे छोटे ओहदों पे थे वो लंदन अमेरिका में जाके बैठे हुए यहीं से वोट लेने के बाद। एक जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है जिसका जो भी नाजिम बना, जो भी बना, नाजिम कराची देख लें, पिछले उसमें सेनेटर्स देख लें, सब अपनी अपनी जगहों पर है वापस से। कोई 1 रुपये का करप्शन नहीं है उन लोगों के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं। MQM पाकिस्तान को दिया था। MQM पाकिस्तान को दिया था। MQM पाकिस्तान को क्यों दिया था? MQM पाकिस्तान को इसलिए दिया था कि MQM पाकिस्तान जो वाहिद जमात है कराची में, उन्होंने काम किया था यहाँ पे। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे कराची में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में काम किए हैं, अंडर बाईपास ये वगैरह, रोड वगैरह, सेवरेज का निज़ाम, वाटर बोर्ड का निज़ाम काफ़ी बेहतर था। इलेक्शन में वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं सर। अभी भी डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे सर। अच्छा, किसको डालेंगे? पतंग को डालेंगे सर। पतंग को डालेंगे? क्यों पतंग को क्यों डालेंगे आप? क्योंकि हमारे इलाके में जितना भी काम हुआ है प्रीवियस दिनों के अंदर वो सब MQM ने कराया। और लास्ट MNA जो थे हमारे हल्के से NA 249 से, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और जिन्होंने बहुत डिलीवर किया इस इलाके को। ये जो आप रोड्स देख रहे हैं, सारी गलियाँ देख रहे हैं, पार्क देख रहे हैं, सब उन्हीं के फंड से तामीर हुई। हम तो ज़ाहिरी या सिंधी या PP को देते हैं। पीपल्स पार्टी को दिया था। और अब किसको देंगे? अब सोचेंगे। अभी अब पीपल्स पार्टी को देंगे? नहीं, सोचेंगे। अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया। वजह इसकी वजह बताएं। हालात वही जो भी आ रहा है, बदतर हो जा रहे हैं। कोई तो सुधारने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना, अपना पेट भरने के चक्कर में। पीपल्स पार्टी 15 साल रही है, इस पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? अब कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं किया, अब थोड़ा कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से कुछ नज़र आ रहा है, जैसे ये बसे वसे या कोई थोड़ा बहुत। बाकी इससे पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस इलाके में क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? इस इलाके में तो अभी कुछ भी नहीं किया। वोट का पक्का है? आपने डिसाइड नहीं किया अभी किसको देंगे? अभी डिसाइड नहीं किया। वोट देते हैं? हाँ। किसको दिया था? अभी हमने PTI को दिया था, मौलाना वाले को। अच्छा, PTI को दिया था। मौलाना को। मौलाना कौन? मौलाना ये हमारा जो ये फजलुर रहमान? नहीं, दूसरा वो। कौन सा दूसरा? क्रेन वाला को। अच्छा, TLP को दिया था। अभी किसको देंगे? अभी भी उसी को देंगे। उसकी वजह क्या है?
उस भाई वजह कोई नहीं है, कौन है, सब चीज़ें पैदा गिरे। हाँ, सब खाने वाले, जिसका आता है खांचा ये बातें हैं। नहीं तो टीएलपी जीत जाएगी आपके ख्याल में यहाँ से? भले नहीं जीते, अल्लाह करे नहीं जीते, मगर हमारा दिल तो मुतमईन है। दिल मुतमईन है, मतलब उसी को वोट देना है? उसी को वोट देना है। आपने किसको दिया था वोट? यार हम तो हमेशा के लिए वोट देते हैं पीपल्स पार्टी की, इधर रहते हैं ना, इधर से जो भी खड़ा होता है पीपल्स पार्टी का, हम उसी को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है यहाँ पर? बस हमारा सन का स्वभाव उसी का है, हम बोलता अगर उसी की खिदमत कर ले इंशाल्लाह करेगा वो भी। अभी बिलावल से थोड़ा तवक्को है, इंशाल्लाह ताला हो सकता है बिलावल सामने आ जाए, खिदमत कर ले आवाम का। वोट देते हैं आप इलेक्शनों में? नहीं देते? किसको देते हैं? एनपी को। एएनपी को? एएनपी को क्यों देते हैं, इसकी वजह क्या है? बादशाह खान की वजह से। बादशाह खान की वजह से। काम वाम इस हल्के में जो कौमी असेंबली का हल्का है, सीट अभी तक नहीं जीता एनपी वालों ने, मगर वोट देना पड़ता है हम लोगों को बादशाह खान की वजह से। बादशाह खान की वजह से वोट देते हैं। इधर मसाइल क्या हैं? इधर कुछ भी मसाइल नहीं, ये रोड सीवरेज का मसाइल होता है। हाँ, या बाकी तो ऐसा कोई मसाइल नहीं। बिजली और गैस सही आती है? बिजली गैस तो है ही नहीं। उससे हमें परेशानी नहीं हुआ, है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि बिजली और गैस की हमें कोई परेशानी क्योंकि वो होती ही नहीं है। आप भी एएनपी को वोट देंगे? एनपी का वोट किसको देंगे आप? मैं तो इमरान खान का लाइक करता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कभी वोट मेरा यहाँ है ही नहीं है गाँव में। अगर इस दफ़ा होता तो मैं जाके वहाँ देता। किसी को भी नहीं देंगे वोट। क्यों? कौन से काम करें किसी हुकूमत ने आके कि हमारा गरीबों का कौन सा परेशानी हल कराए? किसी सिस्टम पे रोड वहीं के वहीं होते हैं, गटर नदी नाले भर रहे होते हैं, बारिश में सिस्टम में रुआ वहीं का वहीं होता है, गरीब वहीं का वहीं है और आवाम पिस रही है। सिर्फ जोर किस पे डल रहा है कि इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, पानी का बिल बढ़ रहा है, टेलीफोन का बढ़ रहा है और ग्रॉसरी का बिल बढ़ रहा है, आटा बढ़ रहा है, तो गरीब आवाम कहाँ जाए? ये रख दो ना सामने, जो भी मतलब वोट वो ले आके मुझसे जो ये करे। बात ये सिर्फ आवाम सिर्फ जो है ना हुक्मरान बहिस नहीं है, हम खुद बहिस हैं। हम पता नहीं कौन सा दिन होगा जो हम 4 बंदे पूरा 25 करोड़ आवाम को चला रहे हैं। 4 बंदे पूरे 25 करोड़ आवाम को चला रहे हैं। अब क्या करोगे? 2018 में उस शख्स को मैंने वोट दिया था जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और मुस्लिम उम्मा की आखिरी उम्मीद है, जिसका नाम है इमरान खान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अभी किसको देंगे? इमरान खान को दूंगा मैं। ये जो घिसे पिटे हुए लोग हैं ना, जो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान छीना, जिन्होंने लोगों को बिजली के बिल और गैस के बिल इतने दे दिए कि 3 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो गई। अगर इमरान खान आएगा तो इन सब चीज़ों का सद्जवाब होगा, लेकिन इमरान खान नहीं आएगा क्योंकि इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गए भाई। इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। पिछले इलेक्शन में हमने एमकेएम को वोट दिया था। तो अभी किसको देंगे? 2024 किसी को भी क्यों नहीं देंगे? वजह क्या है? सारे मसाइल हैं, सबके सामने हैं। महंगाई, खाने पीने का मसाइल, बिजली के, गैस के। गैस नहीं हमारे इलाके में बराए नाम गैस होती है और वो भी पता नहीं कितनी देर आती है। तो अगर मुतालबा रखे ना, फिर सामने मुतालबा रखेंगे भाई ये हल करे, फिर मैं दूंगा वोट। मानने वाला कोई भी नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, सब बेकार हैं। हाँ, तो आप किसको दे? अब तो ये सारे के सारे एक ही उसको पैदा हो रहे, पाकिस्तान तो बिक चुका, अब किसको दे रहा है वोट? किसको दिया जाए तुम बताओ। नहीं मैं क्यों बताऊं, ये तो आपकी मर्जी है, वोट तो आपका हक है, आप जिसको भी दें। अब दिल नहीं करता देने को। क्यों? इसकी वजह कुछ बताएंगे आप? बता दो रहे आपको क्या, गरीब आदमी का रोटी नहीं है घरों में, तुम वोट लेने आ रहे हो। अच्छा, मैं तो पूछने आया हूँ, वोट लेने नहीं आया। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ कि पूछने का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आवाम खुश हो या कोई गरीब खुशहाल हो। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? करता वोट देने को। अच्छा, क्या ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ऐसा क्या हो गया वोट नहीं देते? वो आप क्या नहीं है, यही तो पूछ रहे, बताओ ना क्या हुआ। तो अब आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, आपको खबर नहीं पाकिस्तान में है क्या? पीटीआई को दिया था पहले तो, और अब किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को देंगे। अब क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को? इसलिए देंगे कि वो बहुत अच्छा काम करती, पहले भी तकरीबन आज से 5 साल पहले भी अच्छा काम किया था, तो इसलिए अभी पीटीआई को दिया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। जब आएगा तो देखेंगे वोट। अभी पहले किसको दिया था? पहले वोट नहीं दिया था। नहीं दिया था? कभी भी नहीं दिया? नहीं, पहले नहीं दिया वो। अभी इंशाल्लाह देने का इरादा है। किसको देने का इरादा है? पीटीआई को। क्यों पीटीआई को? वजह? बस काम अच्छा कर रही है वो। पीटीआई काम अच्छा कर रही है? बिल्कुल। क्या काम किए पीटीआई ने? आपके सामने ही है, सबकी नज़रों के सामने ही है, सबको ही पता है क्या क्या काम किए। नून लीग को। अभी किसको देंगे? नून लीग को देंगे। अच्छा, इस पिछली दफ़ा इलेक्शन में कौन जीता था यहाँ से? पीटीआई।
यहाँ से पीटीआई तो नहीं जीती थी? यहाँ से भी पीटीआई जीती थी, कराची से क्यों नहीं जीती? किसको वोट देंगी? अभी उसी वक्त देखेंगे, जिसको भी जिसकी नसीब का होगा उसका चला जाएगा। मतलब फिर भी एक कोई माइंड नहीं बनाया, अभी तो पता ही नहीं है इलेक्शन होंगे कब, कितनी बार तो कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए कोई पता ही, तो क्या अपना माइंड बनाए हम। ये हल्के जो हैं हमारे रिवायती हल्के हैं और यहाँ हमें कभी भी कोई ऐसा मुकाबला और चैलेंज नहीं मिला है। और मैं 88 में और 90 में भी जो है वो सूबाई असेंबली का रुकन बना हूँ यहाँ से, और पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो टूटा था यहाँ पर सूबाई हल्के में जो है। तो कहने का मकसद ये हमारे रिवायती हल्के हैं और हमेशा हम यहाँ से जीतते हैं और मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त होती। इस शहर के लोग गवाह हैं, अर्बन सिंध के लोग गवाह हैं कि इस शहर में, अर्बन सिंध में अगर कोई काम हुआ है तो वो एमक्यूएम के दौर में हुआ है, एमक्यूएम के नुमाइंदों के हाथों से हुआ है, ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। तो लोग जानते हैं, हमारे लोग समझदार हैं, ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, 97% कंट्रीब्यूट करता है टैक्स की मद में सूबाए सिंध के बजट में, और 67 कंट्रीब्यूट करता है % पूरे पाकिस्तान के बजट में। तो ये पाकिस्तान चलाने वाले, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें इस शहर में रहती हैं। ये समझदार लोग हैं, ये मुहिब वतन लोग हैं, इनको बखूबी अंदाज़ा है कि ये एमक्यूएम हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जो इनके अपने हैं, इनके दरमियान रहेंगे, ना ये कहीं और से आए हैं, ना ये छुट्टी मनाने किसी औताक में जाएंगे। इनका जीना मरना, रहना, खाना पीना सब इसी शहर के साथ है। जमात इस्लामी हर हाल में काम करती है, वो हारे या जीते वो मौजूद रहती है, काम करती है, दयानदारी से काम करती है। उसके दोनों मेयर ने 75 साल में जितना काम किया है किसी ने भी नहीं काम किया। 75 साल की तारीख में से 2 ही मेयर आए, उन दोनों ने इतना काम किया शहर में बुनियादी कि किसी ने भी काम नहीं किया। तो जमात इस्लामी के पास बहुत हाई क्रेडेंशियल है, उसके पास देनादार टीम है, उसके बाद करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, उसके पास बासलाहियत टीम है। हाफिज नईम बेचारे कराची में कब से लगे हुए नौजवानों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने बनो काबिल प्रोग्राम लेकर आया जिसमें 40,000 बच्चों को एक फर्स्ट बैच में तालीम दी जा रही है IT की, और कुछ पास आउट होकर बाकायदा अपने कारोबार में लग गए हैं। बच्चियों को तालीम दी जा रही है। तो यूथ के लिए, अपने आवाम के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। KE से कि जो जुल्म ज़्यादती है उसके खिलाफ कराची में अगर कोई आदमी है और कोई जमात है तो हाफिज नईम और जमात इस्लामी है जो खड़े हुए हैं उनके जुल्म के खिलाफ। बारिश हो, सैलाब हो, कराची में कोई मसाइल हो, गैस का मसला हो, गैस की लोड शेडिंग हो, गैस के हाई चार्जेस हो, इंडस्ट्री के मसले हों, उसमें जमात इस्लामी और हाफिज नईम ही स्टैंड लेते हैं, बाकी तो कोई स्टैंड नहीं लेता। पहले जो इस शहर में इक़्तिदार रहा लोगों का, जैसे कि आपने कहा कि पहले जैसे एमक्यूएम रही या जमात इस्लामी रही, मुख्तलिफ मतलब जमातों का इधर इक़्तिदार रहा, पीपल्स पार्टी को कभी मौका नहीं मिला यहाँ खिदमत करने का। तो बात यह है कि पिछले जो दौर गुजरे उसके अंदर इलाकों में कोई काम नहीं हुए। पिछले इक़्तिदार में जो लोग थे, बल्दियात में थे या MP MNS थे, वो ये कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आज वो फिर इलेक्शन में दोबारा हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो अगले 5 साल फिर लोगों को उन्होंने यही कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है। तो हमने ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन मैं इस पीपल्स पार्टी की तरफ जब आया तो ये सोच के आया कि यहाँ पे जो सूबे की जमात है, सूबा सिंध की, तो वज़ीर आला जब होता है और पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की ये पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इसमें ये सोच के आए हैं कि इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा, लोगों की खिदमत करेंगे। और पीपल्स पार्टी भी पूरा इस वक्त सेंट्रल के अंदर जो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी जीतता है कराची से वो फिर ये कहता है जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो हम पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए गए कि इनके पास इख्तियारात होते हैं और इंशाल्लाह इनके इख्तियारात से हम अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो इंशाल्लाह इनको हम पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक वाहिद जमात है जो कराची शहर को और अपने पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात से निकाल सकती है। बिलखुसूस कराची के अंदर अगर लोग बेहतर समझते हैं कि कराची के अंदर जो पिछले 15 साल तक जो हालात हैं, जिन तरीके लोगों ने इन पार्टियों को आजमाते आए हैं, अगर ये फिर से अगर चाहते हैं कि इसको आजमाए को बार बार आजमाना, तो फिर ये आजमाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक एक बेहतरीन पार्टी है। हमारा मंशूर भी इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान है। और मैं एक नौजवान क़यादत हूँ और तब्दीली आपको दिख ही रही होगी। सबसे कम उम्र यहाँ पे कैंडिडेट हूँ मैं इस हल्के के अंदर, और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने हल्के के लोगों से, और बिल्कुल खुद अपना लियाकताबाद और गोली मार के आवाम से इंशाअल्लाह वो इस दफ़ा तहरीक को आजमाएगी और दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। कौमी असेंबली का हल्का NA 249 के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया।
यहाँ के मसाइल भी बता दिए, यहाँ के वोटर्स की राय भी आपको जो है वो दिखाई। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें किस पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है। किसी और नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।